Good morning, everyone. So, I hope you have understood how to find two rational numbers or three rational numbers between any two given rational numbers. And in today's video, we'll proceed further in self practice 1F. This exercise is related to the word problems of rational numbers like their multiplication, their division, addition, subtraction. उन्हीं के basis पे ये exercise है. The word problem are there. So we will discuss a few questions regarding that, and rest of the questions which you have not understood or which you will face difficulty in solving, then you can ask in the online class. Okay, so let's proceed with the first question. First question: a group of students, a group of friends, hike 3 by 4 kilometer. They have gone on a mountain trip for and they have gone on a mountain trip and they have hiked how much kilometer? They have hiked 3 by 4 किलोमीटर. ठीक है, पहले हाइक किए 3 by 4 किलोमीटर, फिर लंच किए. ठीक है, फिर अगेन दे हैव हाइक्ड. हाइक का मतलब होता है माउंटेन पे चढ़ना. ठीक है, अगेन दे हैव हाइक्ड फॉर हाउ मच किलोमीटर? अगेन दे हैव हाइक्ड फॉर 1/5 किलोमीटर. पहले माउंटेन पे कितना चढ़े? फर्स्ट दे हैव क्लाइम्ड 3 by 4 किलोमीटर, फिर दे स्टॉप फॉर लंच एंड अगेन दे हाइक्ड फॉर 1/5 किलोमीटर. तो टोटल कितना हाइक किए ये आपको निकालना है. टोटल कितना हाइकिंग हुआ, टोटल हाइकिंग निकालना है. तो लंच के पहले इतना हाइकिंग, इतना किलोमीटर, लंच के बाद इतना. तो लंच के पहले कितना किलोमीटर है? 3 by 4 किलोमीटर प्लस लंच के बाद कितना है? 1/5 किलोमीटर. ओके, तो व्हेन यू ऐड इट अप यू विल गेट 23/4 प्लस 16/5, दिस मच किलोमीटर. ओके, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया. 20 को 4 से डिवाइड किए, 5 आया. एंड 23 इंटू 5 115 प्लस 20 को 5 से डिवाइड किए कितना आया? 4 आया. 4 प्लस 80, 4 इंटू 16. 20 को 5 से डिवाइड किए कितना हो गया? 4 हो गया. 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 64. ठीक है, एंड देन यू एड इट अप. यहाँ पे आ जाएगा 9, 6 एंड 7, 179/20. एंड व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट 8 times 160. ठीक है, 19. 8 integer 19/20 किलोमीटर they have hiked in one day. Okay, 8 integer 19/20 किलोमीटर. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए. मिस जोशी वॉक्स हर डॉग 4/5 किलोमीटर ईच डे. हर दिन कितना किलोमीटर चलती हैं? 4/5 किलोमीटर ईच डे. वॉट इज़ द टोटल डिस्टेंस दैट मिस जोशी वॉक्स हर डॉग इन 6 days. एक दिन में 1 डे में कितना जॉगिंग करती हैं? 4/5 किलोमीटर. तो 6 days में कितना जॉगिंग होगा? 6 days में 6 इंटू 4/5 दैट इज़ 24/5 किलोमीटर. ओके, 24/5 किलोमीटर. जस्ट यू टू सिंपली मल्टीप्लाई. अगर एक दिन में आप 2 किलोमीटर चलते हो तो 6 दिन में कितना चलोगे? एक दिन में अगर 2 किलोमीटर चलते हो तो 6 दिन में आपका कितना हो जाएगा? 6 दिन में आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर. तो अगर एक दिन में इफ़ शी इज़ जस्ट जॉगिंग हर डॉग, वॉकिंग हर विथ अ डॉग फॉर 4/5 किलोमीटर, एक दिन में अगर 4/5 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो 6 दिन में कितना होगा? 6 इंटू 4/5 दैट इज़ 24/5 किलोमीटर. यू कैन कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज़ 4 इंटीजर 4/5 kilometer. Okay, now moving to the next question. Next question number 5. A water pipe has an outside diameter of
3.5 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज़ अ पाइप, ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है इससे पानी आ रहा है, जैसे पाइप है, ठीक है, ये ऐसे पाइप है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द पाइप, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द पाइप। तो इसका आउटर डायमीटर मीन्स यहाँ से लेके इस बाहर वाले पॉइंट से लेके इस बाहर वाले पॉइंट तक, इफ़ आई डोंट शेड इट, तो आउटर डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है, आउटर डायमीटर लेट इट बी कैपिटल डी। आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। दिस इज द ओपनिंग ऑफ द पाइप। ये थिकनेस है, ये जो प्लास्टिक से बना हुआ होगा वो उसका थिकनेस हो गया, ओके, दैट इज द थिकनेस ऑफ द पाइप। तो अगर आउटर डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है तो आउटर रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आउटर रेडियस हो जाएगा आपका 3.5/2, दिस विल बी द आउटर रेडियस, जहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है। दिस इज द थिकनेस ऑफ द पाइप, इतना ही ना मोटा पाइप है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द पाइप। एंड द वॉल थिकनेस, ये जो वॉल का जो थिकनेस दिया हुआ है, यहाँ से जो यहाँ तक का जो है जो थिकनेस है, दैट इज़ 25/32 सेंटीमीटर, जैसे 25/32 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, जो लेंथ है, दैट इज़ 35, इस वी कैन राइट इट 35/20 सेंटीमीटर। यहाँ से इस सेंटर से लेके बाहर तक का जो रेडियस है, डैट इज़ 35/20 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस कितना है 25/32। तो आप ये इनर रेडियस निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अगर सेंटर से बाहर तक के दूरी में से अगर अब आप थिकनेस माइनस कर दीजिएगा, ये रेडियस आ जाएगा। आई विल गेट द रेडियस, बाहर का जो थिक रेडियस है 35/20 माइनस इनर का जो रेडियस है 25/32, आप इनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका जो इनर रेडियस है, you will get the inner radius, okay, you will get the inner radius in this case, okay। I'm moving to the next question number 6, आप खुद से बनाइए। क्या है, find the perimeter and area of rectangular piece of land measuring 12 1/2 meter, this is the land, 12 1/2 meter लेंथ है, and breadth कितना दिया हुआ 5 1/5 meter। how much land of area of land is left unused if 4 small square flower beds of side 1 meter are made at 4 corners। ये 4 ऐसा स्क्वायर बेड बनाया गया, फ्लावर बेड, ठीक है। तो ये कितना ज़मीन जो है वो बच गया। तो इस लैंड का एरिया कितना होगा, इस लैंड का एरिया 12 1/2 इंटू 5 1/5, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे बीच में क्या है, ये 12 1/2 है और ये 5 1/5 मीटर है, बीच में ऐसा स्क्वायर ब्लॉक है, ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का। तो अगर ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 मीटर बाई 1 मीटर, इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर, और ये भी एक स्क्वायर है 1 मीटर बाई 1 मीटर का, तो इसका एरिया भी क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया इसका कितना हो गया, दिस पार्ट टोटल एरिया हैज़ कम 4 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप रेक्टेंगल के एरिया में से 12 1/2 इंटू 5 1/5 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, दैट मीन्स 25/2 माइनस 25/2 इंटू 26/5 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया आपका निकल जाएगा, ओके। यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ लैंड इज अनयूज्ड, ये दैट इज द रिमेनिंग पार्ट। आपको क्या निकालना, पेरीमीटर और एरिया निकालना है इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस, सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये लेंथ
12 1/2 मीटर इंटू 5 1/5 मीटर कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगुलर जो लैंड है उसका एरिया आ जाएगा. एंड फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ दिस लैंड, for finding the perimeter of this land, you'll use the formula 2 into L plus B. Okay, 2 into L plus B. ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं कितना आता है. तो पेरीमीटर के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा, 2 into L plus B. ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है आपका, या फाइंड द लेंथ इज 25/2, लेंथ इज 25/2. ठीक है, और ब्रेथ कितना है 26/5. ओके, इट इज 26/5. तो यू कैन यूज द फॉर्मूला 25/2 प्लस 26/5. तो 5 और 2 का एलसीएम कितना 10 हो गया, दोनों को डिवाइड किया, 10 को 2 से डिवाइड किए 5 आया, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 125, प्लस इन दोनों को डिवाइड किए कितना आया 2 आया, 10 को 5 से डिवाइड किए 2 आया, और 2 को 26 से मल्टीप्लाई करने से 52 हो गया. तो 2 into 771/10/5. तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 177 को जब आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 times 15 हो गया, 2 7 5 25, 35 इंटीजर 2/5 मीटर. दिस विल बी द पेरीमीटर. ओके, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका L into B, that is 25/2 into 26/5. ये हो गया 5 times, और ये हो गया 13 times. 13 5 is 65 meter square. This will be the area of this whole plot of land. This will be the perimeter. 35 2/5 meter will be the perimeter of this given plot of land. और इस एरिया में से 65 में से 65 आया, this value has come 65. If you subtract 4, that you get 61 meter square. This will be the area of the remaining part of the plot. Okay, I hope you have understood the basic method of solving the questions. आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 तक, and in the next video we'll discuss the more further questions. Okay, thank you.